सो इस प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा वर्क करता है और हमें कैसा उसे ड्रॉ करना चाहिए। और इस पार्ट में हम देखेंगे कि प्रॉपर कौन सा एरिया है, कैसा जोन उसका क्रिएट करना होता है व्हाइल ड्राइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हाय गाइस, जाफर दिस साइड, आई एम फ्रॉम ट्रेड कोठारी और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ अभी प्राइस एक्शन की एक सीरीज जहाँ पर हम कंप्लीट कुछ पार्ट्स के अंदर प्राइस एक्शन पूरा टोटल लर्न करेंगे। इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी मैंने ये पार्ट्स डाल चुका हूँ शॉर्ट्स में, बट आपको इन डिटेल इन डेप्थ चाहिए तो आपको यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू ही गो थ्रू करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है हमने तो चेक कर लिया था प्रीवियस पार्ट में। अब इस पार्ट में देखते हैं कि हम इसे स्पॉट कैसा करते हैं। मल्टीपल कैंडल्स अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को रिजेक्ट कर रही है, चाहे वो स्विंग हाई हो, स्विंग लो हो, मल्टीपल कैंडल्स अगर रिजेक्ट करती है तो वो लेवल बहुत बेटर रहता है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक हमारा सपोर्ट हो गया। प्राइस ने यहाँ पे 2 से 3 कैंडल रिजेक्ट किया, फिर एक इंगल्फिंग कैंडल बनी, देन प्राइस बाय साइड के लिए गया, मीन्स अपवर्ड मूवमेंट वो चला गया। जैसे ही फ्यूचर में वापस उसी ज़ोन पे प्राइस आया है, तो हमें वहाँ से एक अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिला है, जो कि काफ़ी हद तक प्राइस ऊपर गया है। फिर क्या हुआ? फिर एक प्राइस एक रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा था, फिर देन सडनली वो ब्रेक होता है विथ फुल वॉल्यूम कैंडल। अब रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, इट मीन्स इट्स बिकम सपोर्ट नाउ। प्राइस जब भी उस सपोर्ट पर टच करेगा तो डेफिनिटली वहाँ से रिएक्शन देखने को मिलेगा, बिकॉज़ वो एक फ्रेश ज़ोन है हमारा। और जो भी फ्रेश ज़ोन रहता है, जो कि ब्रेकआउट होता है, जहाँ पर रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जब भी बनता है, तो वो डेफिनिटली वर्क करता है। 100 पिप्स, 60 पिप्स आपको कुछ ना कुछ देगा। रिएक्शंस तो वहाँ पे डेफिनिटली आपको देखने को मिलेंगे, इन केस आपका एनालिसिस भी रॉन्ग जाता है तो भी। तो गाइस, ये था हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब मैं इसके कुछ पार्ट्स कवर करूँगा कि हमें इसे सिंपल तरीके से कैसा आइडेंटिफाई करना है और उसको जब ड्रॉ करते हैं तो कौन-सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसा कि आप देखते हो, उसको बहुत सिंपल वे में लेना है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट मार्केट है या साइडवेज मार्केट है, तो हमें वहाँ पर हाथ नहीं डालना है। आपको हर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक ज़ोन बनाना है, उसको एरिया के जैसा ट्रीट करना है, ना कि एक ऑब्वियसली एक वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन को हमें वहाँ पे ड्रॉ नहीं कर देना है, जिस पे अपने को ऐसा लगेगा कि भाई इस लाइन पर टच करेगा तो डेफिनिटली आपको एक की लेवल ड्रॉ करना होगा। आपको प्रॉपर एक ज़ोन, जितने विक्स का रिजेक्शन रहता है, 3 पिप, 4 पिप की वो रिजेक्शन वाली कैंडल्स रहती है। ऑब्वियस लेवल जो रहेगा, जो आपको दिख रहा है कि हाँ भाई, ये 2 बार यहाँ पे क्लीन आपकी आँख देखते के साथ समझ में आ जा रहा है कि ये स्विंग हाई को 2 बार रिस्ट्रिक्ट किया है उसने, 2 बार रिजेक्शन दिया है। डेफिनिटली यहाँ से वो प्राइस कम डाउन आ सकता है। तो वो लेवल ही बेटर है। आप एडजस्टमेंट करेंगे कि नहीं यार, ये इधर थोड़ा ऊपर जा रहा है तो चलो मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, या फिर ये थोड़ा नीचे जा रहा है तो उसको ड्रॉ कर लेता हूँ, वो वर्क नहीं करेगा। जैसे कि कुछ की पॉइंट्स है, देख रहे हो आप, कि जैसे कीप इट सिंपल, ट्रीट देम एज़ अ एरिया, द मोर ऑब्वियस इज़ द बेटर। मतलब जो आपके सामने क्लीन है वो बेटर रहेगा। ईज़ी टू स्पॉट होना चाहिए। पूरा एक आपको उसके अंदर एरियाज़, आपको प्रॉपर उसके ज़ोन्स आपको क्रिएट करने होंगे, कि भई एक आधा फेक आउट भी दे तो आप कैप्चर कर सको उसको, आपके फेक आउट से भी आपका एसएल ना हिट हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जब हम उसको ध्यान में रखते हैं, जब हमें ड्रॉ करना रहता है। आप देख रहे हो जैसा कि ये एक हमने यहाँ पे की लेवल ड्रॉ किया है। प्राइस ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया था, प्राइस ने एक बार रिजेक्ट किया, प्राइस बाय साइड गया, सेकंड टाइम वहाँ पर फ्यूचर में रिजेक्ट किया, वो भी ऊपर गया। फिर जब थर्ड टाइम आता है, तो हम यहाँ पर एंट्री के लिए वेट करते हैं, तो हमें एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली। सेलर्स का प्रेशर कम होता गया, आप देख रहे हो यहाँ पे एक्सॉर्शंस ऑफ कैंडल हो रही है, और एक इंगल्फिंग फुल वॉल्यूम से कैंडल बनी है हमारे की लेवल पर, हमारे सपोर्ट पर। इट इसका कन्फर्मेशन है कि डेफिनिटली प्राइस यहाँ से बाय साइड के लिए जाएगा और ये ज़ोन हमारा वैलिड है। सो गाइस, ये है हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कुछ की पॉइंट्स जो हमें ध्यान में रखने हैं व्हाइल ड्राइंग ऑफ सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ें हम अगर दिमाग में रखेंगे, तो हम इज़िली उसको ड्रॉ कर सकते हैं, अच्छा खासा लेवल हम कैप्चर कर सकते हैं, और जो हमारे लेवल पर आएगा, जैसे कि अगर सपोर्ट पर आता है या रेजिस्टेंस पे आता है, तो डेफिनिटली क्लीन ज़ोन रहेगा। तो 2 बार वो आ गया है, तो थर्ड टाइम डेफिनिटली रिएक्शन देगा और अच्छा खासे हम वहाँ से पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल लाइव चार्ट पे दिखा देता हूँ। सो गाइस, ये करंटली गोल्ड का चार्ट है 1 आवर के टाइम फ्रेम में आपके सामने। अब जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हमें कैसे इसकी प्रॉपर्ली ड्राइंग करनी है। जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस गोल्ड के अंदर एक्सीलेंट वर्क करता है। आप अगर प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो आपको गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग करनी चाहिए, बिकॉज़ ये प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता है प्लस ट्रेंड लाइन को। जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक हमारा की लेवल हो गया। प्राइस ने यहाँ पे एक बार रिजेक्शन दिया, फिर नेक्स्ट टाइम रिजेक्शन दिया, वापस डाउन साइड आया।
अब हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। आप देख रहे हो ये हमारा एक्सटेंडेड लाइन हो गया। प्राइस जब भी इस लेवल पर आ रहा है तो डेफिनिटली हमें रिजेक्शंस देखने को मिल रहा है। तो ये मैंने एक एरिया ड्रॉ किया है, ना कि एक वर्टिकल लाइन। जब भी प्राइस इस पर टच करेगा तो डेफिनिटली हमें देखने को मिलता है। प्राइस ने यहाँ रिजेक्शन लिया, इस रिजेक्शन कैंडल से डाउन साइड देखने को मिला। प्राइस जब सेकंड टाइम यहाँ पे रिट्रेस आया, आप देख रहे हो एक पिन बार बनी है रिजेक्शन वाली, जो कि हमें यहाँ से डाउन साइड के लिए देखने को मिली। देन हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, वापस उस जोन पर आया, वापस उसमें ऊपर गया। देन वापस जिस टाइम पे यहाँ पे रिजेक्शन दिया हमारे की लेवल पर, आप देख रहे हो एक रिजेक्शन प्लस एक एंगल्फिंग कैंडल बनी है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। हम अगर यहाँ पे भी एंट्री प्लेस करके एसएल हमारा यहाँ रखेंगे तो डेफिनिटली हम यहाँ अच्छे खासे पिप्स यहाँ से मूव हम कैप्चर कर सकते हैं। फिर देन वापस प्राइस ने इसको ब्रेक किया। वापस जब ऊपर आता है तो आप देख रहे हो वापस इस लेवल को, की लेवल को उसने टच किया है और यहाँ से ये बाइंग के लिए गया है। तो गाइस हमें हर टाइम फ्रेम में जब भी हम हमारा की लेवल करते हैं तो वो 1 टाइम, सेकंड टाइम के लिए नहीं, वो प्लस माइनस होगा, कभी ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट देके नीचे आएगा, बट वो जो ज़ोन हम क्रिएट करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, वो डेफिनिटली वर्क करता है। तो अब आपको एक दूसरा एक ज़ोन बता देता हूँ मैं उसको ड्रॉ करके कैसा करना है। जैसे कि आपके सामने देखिए ये एक रेजिस्टेंस है और ये की लेवल है आपके सामने, कि मैं प्रॉपर्ली इसको कैसे ड्रॉ कर लेता हूँ देखिए। ये एक हमारा की लेवल हो गया, प्राइस इस लेवल को टच किया, वापस डाउन साइड के लिए आया। फ्यूचर में प्राइस जब यहाँ पर इंगल्फिंग से, जब भी फुल वॉल्यूम की इंगल्फिंग कैंडल आती है तो हमें उससे दूर हट जाना है। डेफिनिटली वो एक रिएक्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही यहाँ पे उसने एक रिजेक्शन दिया, यहाँ पर एक देखिए स्ट्रॉन्ग वाली कैंडल देखने को मिली। रिजेक्शन जैसा देता है तो आप वहाँ से बाइंग के सिनेरियो देख सकते हैं। बट वेट करना कंफर्मेशन के लिए, बिकॉज़ कम से कम 2 कैंडल तो हमारे ज़ोन में बननी चाहिए, तो ही हम वहाँ पर बाइंग का सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, वहाँ से फिर प्राइस वापस डाउन साइड आया, देन वापस ऊपर आया। जैसे यहाँ पे आज रिएक्शन देखने को मिला थर्सडे, तो यहाँ से हमने शॉर्ट की पोज़ीशन देखी थी, क्योंकि ये एक हमारा की लेवल था ऑब्वियस। यहाँ पे हमको रिजेक्शन देखने को मिला और यहाँ से हमने लोअर टाइम फ्रेम में कन्फर्मेशन के साथ हमने सेलिंग की थी। हम इस लेवल पे लोअर टाइम फ्रेम में कैसा एंटर होना चाहिए, मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। अभी तो हमने देखा है कि हम कैसा इसको ड्रॉ कर सकते हैं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस हद तक वर्क करता है हमारे डे टू डे ट्रेडिंग की जर्नी के अंदर। तो मेन इम्पोर्टेंट वो है, जैसे कि आप देख रहे हो ये एक हमारा की लेवल था। प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, जैसे इस पे ज़ोन पे टच किया तो प्राइस कितना अच्छा खासा शार्पली डाउन साइड आया है। तो ये आप जहाँ-जहाँ देखेंगे डेफिनिटली आपको वर्क में मिलेगा। जैसे कि ये एक हमारा की ज़ोन हो गया, आप देख रहे हो? ये एक हमारा की लेवल है। प्राइस इसी ज़ोन के आस-पास मंडरा रहा है अभी। जैसे ही प्राइस मतलब हमारे की लेवल पे आता है तो हमारे पास कुछ कन्फर्मेशंस है जो हम आगे के पार्ट में देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ठीक है कि हमें की लेवल कैसे ड्रॉ करने हैं, रिजेक्शंस की कैंडल्स देखनी चाहिए, क्लीन लेवल रखना चाहिए, ज़्यादा उसके अंदर हमें हर 10 पिप पे 20 पिप पे हमें ड्रॉ नहीं करना चाहिए लेवल को। तो गाइस ये था हमारा अभी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसा ड्रॉ करते हैं, इस पे एक ओवरव्यू। मैं पूरी सीरीज लेकर आ रहा हूँ प्राइस एक्शन की, प्लस मैं लेके आ रहा हूँ स्मार्ट मनी कांसेप्ट, एंड लास्ट में मैं लेके आऊँगा आईसीटी हिंदी के अंदर के कैसा वर्क करता है आईसीटी, कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो गाइस आपको वीडियो अगर वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, एंड हो सके तो इसे सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन लगाना मत भूलना, क्योंकि जब भी आप न्यू वीडियोज़ आएगा तो आपको एक नोटिफ़िकेशन ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू गाइस एंड कीप सपोर्टिंग।